बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे बनी इसराइल के एक कातिल का वाक़या बयान करेंगे। बुखारी और मुस्लिम में बनी इसराइल के एक कातिल का वाक़या बयान किया गया है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत के मुतालिक सुहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का नहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और नहायत मामूली बात पर किसी को कत्ल कर देता था। होते होते उसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। उसके बाद उसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनाचे ये फ़िक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलिम शख्स से मुलाकात की फ़िक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। उस शख्स ने उसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मग़फ़रत हो सकती है, जबकि मैंने 99 इंसानों का कत्ल किया है। उस आबिद को मसला मालूम नहीं था, तो उसने अपनी अकल से क्या सराई की कि जो आदमी 99 इंसानों की जान ले सकता है उसकी मग़फ़रत कहाँ से होगी। चुनाचे उसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। उस शख्स ने गुस्से और जलाल में आकर उसको भी कत्ल करके 100 कत्ल पूरे कर लिए कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होती है तो लाओ तुझे भी ख़त्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चुनाचे उसने 100 पूरे कर दिए, मगर उसके दिल में तरद्दुद बाकी रहा कि मेरी मग़फ़रत की कोई शक्ल ज़रूर होगी। इसलिए उसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रोए ज़मीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है, उससे जाकर मालूम करूँगा, वही सही मसला बता सकता है। आखिर लोगों ने उसको बतलाया कि फ़लाँ जगह एक आलिम रहता है, उससे जाकर मालूम करो। चुनाचे उसने उस आलिम साहिब के पास जाकर अपनी ज़िंदगी की कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया है सारा कारनामा सुनाकर मालूम किया कि अब बतलाइए कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के पास मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मग़फ़रत का कोई खाना है। तो उस आलिम साहिब को चूँकि इल्म था तो उसने बतलाया कि तेरे गुनाह माफ़ करने में अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट है। अल्लाह की रहमत का समंदर तो जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चुनाचे उस आलिम साहिब ने मशवरा दिया कि तुम फ़लाँ जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशग़ला सिर्फ़ अल्लाह की इबादत है। उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मग़फ़रत हो जाएगी। जब उस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मुल्कुल मौत आ गई और उसकी मौत हो गई। अब उसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अज़ाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक़ सिर्फ़ हमें है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा है। और अज़ाब के फरिश्ते कहने लगे कि इस रूह को ले जाने का हक़ सिर्फ़ हमें है, इसलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेक काम नहीं किया, पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी। इसी दौरान आसमान से आदमी की शक्ल में एक फ़रिश्ता आया। बाज़ रवायात से मालूम होता है कि ये आने वाला फ़रिश्ता हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम थे। चुनाचे उस फरिश्ते ने तशरीफ़ लाकर उन दोनों तरह के फ़रिश्तों के दरमियान ये फ़ैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफ़त नाप कर देख लो, जहाँ से आ रहा है वहाँ की मुसाफ़त करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की मुसाफ़त करीब है। लिहाजा जहाँ की मुसाफ़त करीब हो उस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाएगा। चुनाचे दोनों तरफ की ज़मीन नाप कर देखी गई तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मुसाफ़त जहाँ से आ रहा था उसके मुकाबिल में सिर्फ़ एक बालिश्त करीब है। चुनाचे फ़ैसला हुआ कि मुकाम मौसियत से मुकाम इबादत सिर्फ़ एक बालिश्त करीब है, इसलिए रहमत के फरिश्तों को उसकी रूह ले जाने का हक़ होगा। चुनाचे अल्लाह की तरफ से उसकी मग़फ़रत का ऐलान हो गया। एक रिवायत में आता है कि क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं
حسن نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین کی طرف گھسیٹتا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ باخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے، اور جو شخص ایک قدم میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص میرے ایک ہاتھ قریب آتا ہے میں اس کے ایک باں پھیلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافت قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہ گاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل دی نالج آف اسلام کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔